हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आर.डी. शर्मा बुक में भी गिवन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रेयर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपने ट्रैक्टर्स देखे होंगे। ट्रैक्टर्स के जो अगले टायर होते हैं वो छोटे होते हैं और पिछले टायर्स जो हैं वो बड़े होते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि जो फ्रंट व्हील्स हैं, जो अगले टायर्स हैं, उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर और जो पिछले रेयर मतलब जो पिछली साइड वाला जो बड़ा वाला टायर होता है उनका जो डायमीटर है वो है 2 मीटर्स। ठीक है, तो ये फ्रंट, तो इसके रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ और जो पिछले टायर्स हैं उनके रेडियस को मैं बोल देता हूँ उसे R2। ठीक है, तो हमें लेकिन गिवन क्या है? हमें गिवन है कि D1। ठीक है, इसके डायमीटर को मैं D1 बोल देता हूँ, वो मुझे गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस R1 है वो कितना हो जाएगा? 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। और इसके डायमीटर को मैं D2 बोल देता हूँ, वो मुझे गिवन है 2 मीटर्स। देखो, इसका डायमीटर सेंटीमीटर्स में और इसका मीटर्स में, तो आपको यूनिट्स पहले सेम करने पड़ेंगे। या तो सबको मीटर्स में कन्वर्ट करो या फिर सबको सेंटीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने से थोड़ा आसान रहता है। तो 2 मीटर्स को इंटू 100 करेंगे तो यानी कि 200 सेंटीमीटर्स इसका डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर्स। तो ये बात तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। R1 और R2 मिल गए अगले और पिछले टायर्स के। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मतलब कि कितनी बार ये घूमेगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट रियर व्हील, यानी कि ये जो पिछला वाला टायर है, कोई एक टायर ले लो। ठीक है, दो टायर सेम साइज के ही हैं, पिछले दोनों टायर सेम साइज के हैं, अगले दोनों टायर्स आपस में सेम साइज के हैं। तो जितनी बार एक टायर घूमेगा उतनी बार ही दूसरा घूमेगा, और ये बड़ा टायर जितनी बार घूमेगा उतनी बारी दूसरा बड़ा टायर घूमेगा। ठीक है, तो किसी एक को ले लो। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रियर व्हील विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रेवोल्यूशंस। देखो ये क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि आप ये फाइंड आउट करो कि अगला टायर, ये जो अगला टायर है ये 1400 टाइम्स घूमता है। 1400 टाइम्स घूमता है अगर, तो ये कितनी बार घूमेगा? इसका मतलब क्या है? देखो, जब ट्रैक्टर चलता है तो जितना डिस्टेंस अगला टायर कवर करता है उतना ही डिस्टेंस पिछला टायर कवर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि छोटा टायर जो पीछे रह जाएगा और बड़ा टायर जो आगे निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, राइट? होगा सिर्फ ये कि ये ज़्यादा बार घूमेगा और ये कम बार घूमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब एक चक्कर पूरा करता है तो ये एक्चुअली जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में ये जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस कवर करेगा। और ये जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में। रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूं, तो आप पूरा लिख लेना फ्रंट व्हील। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, आप पूरा लिख लेना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो कितना आ जाएगा? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2πr1, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, अगर मैं बड़ा टायर ले लूं, अगर मैं रेयर व्हील ले लूं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन ये कितना कवर करेगा? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2πr2, राइट? अब वो ये कहता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि 1400 रेवोल्यूशंस जब ट्रैक्टर चला तो ये टायर अगर 1400 टाइम्स घूम चुका है, तो आप ये बताओ कि जो पिछला टायर है वो कितनी बार घूमा होगा। तो कहने का मतलब जितना डिस्टेंस इस टायर ने 1400 रेवोल्यूशंस में कवर किया है, आप ये फाइंड आउट करो कि उतना ही डिस्टेंस
ये टायर कितनी रेवोल्यूशंस में कवर करेगा। तो अब मुझे ये तो पता नहीं कि ये कितनी बार घूमेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो है ये x टाइम्स घूमता है, ठीक है। ये 1400 टाइम्स घूम के जितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो है ये x टाइम्स घूमेगा, तो ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरी कंडीशन क्या बन गई कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रेवोल्यूशंस, ये 1400 रेवोल्यूशंस में जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा इन x रेवोल्यूशंस। यही बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टायर है ये 1400 रेवोल्यूशंस में कितना घूमेगा। एक रेवोल्यूशन में ये कितना जाता है 2 पाई r1, तो 2 में कितना जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 में कितना जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसी तरह से 1400 में कितना जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 1400। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रेवोल्यूशंस कितना हो गया 1400 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r1 इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा x रेवोल्यूशंस में, एक रेवोल्यूशन में ये इतना जाता है 2 पाई r2, तो x में कितना चला जाएगा x इंटू 2 पाई r2, राइट। और फिर यहां से 2 पाई के साथ ये 2 पाई कट गया, तो ये हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाइड बाय r1 कितना है, r1 है 40 इज इक्वल टू x मुझे फाइंड आउट करना है, r2 कितना है, r2 है 100, तो ये 100 के साथ ये कट गया यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना आ गया 560 इज इक्वल टू x। तो यही मेरा आंसर है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 560 एंड दैट इज योर आंसर। कि बड़ा वाला टायर जो है वो 560 टाइम्स घूमेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना डिस्टेंस इस टायर ने 1400 बार घूम के कवर किया है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि बड़ा टायर है तो ये कम बार घूमेगा और छोटा टायर है ये ज़्यादा बार घूमेगा, तो इसलिए ये जो x है ये 1400 से कम ही आएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो if you think that you should share this tutorial with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.